हेलो एवरीवन, जब इस वीडियो में बिहार पुलिस के यहाँ पे जीके और जीएस के देखिए प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। लगभग यहाँ 40 प्रश्न होंगे आपके सामने। मैं आपको बता दूं कि यदि आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो इसको मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए और आप अपना आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका आंसर कितना सही हुआ था। मैं आपको बता दूँ कि देखिए, मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। मैं आपको फिर से बता दूँ कि आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में लगाइएगा। और एक बात सुन लीजिए आप लोग, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात हो जाती है कि उस एग्ज़ाम के पीवाई की क्वेश्चन जो होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको आपको लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें जितने सारे प्रश्न मैं आपके सामने करा रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रश्न जो है ना किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए, जब भारत को आज़ादी मिली थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम पूछा है। ऑप्शन दिया है क्लाइव, माउंटबेटन, चर्चिल और एटली। आप अपना आंसर इसके लिए कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। तो इस पहले प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे आंसर डी से हो जाएगा, एटली था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने क्या पूछा है यहाँ पे। जी देखिए, दूसरा प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। ऑप्शन दिया है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा, 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपके सामने। जी देखिए, तीसरा प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि स्थानीय स्वशासन के किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई थी या हुई है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे ग्राम स्तर, ग्राम एवं खंड स्तर, ग्राम खंड एवं जिला स्तर या ग्राम खंड जिला एवं राज्य स्तर। तो आपको बता दें कि स्थानीय स्वशासन का जो विभाजन हुआ है वो ग्राम खंड और जिला स्तर पे हुआ है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा हुआ है आपसे। जी देखिए, चौथा प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा है कि श्वेत पत्र जो होता है ना, श्वेत पत्र, ये किसे कहा जाता है। तो श्वेत पत्र जो होता है वो किसी, देखिए, सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की जाने रिपोर्ट को ही क्या कहते हैं, श्वेत पत्रिका कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी देखिए, पांचवा प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है वो प्रश्न कुछ ऐसा है कि मृत्युदंड, देखिए ध्यान से, पांचवा प्रश्न जो पूछा आपसे, मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमादान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है। ऑप्शन दिया है धर्मगुरुओं को, मुख्यमंत्रियों को या प्रधानमंत्री को या फिर राष्ट्रपति को। तो मैं आपको बता दूं कि मृत्युदंड की सज़ा माफ़ करने का बस हक है तो वो राष्ट्रपति को है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा, क्षमादान की शक्ति इन्हीं को बस प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा जो है, छठवां प्रश्न पूछा आपसे कि एक विधेयक कानून तब बनता है जब, देखिए ध्यान से, कोई भी विधेयक कानून तभी बनेगा जब उस विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा बी से ही हो जाएगा। चलिए सातवां प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा है, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग जो संविधान निर्माताओं की मनोदशा तथा आदर्शों को सही ढंग से व्यक्त करता है, ये बताना है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए से हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो देखिए, 8वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने दिया है, किसे दिया है। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है ना वो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को मिला है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी से ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा आपसे। जी देखिए, 9 नंबर का प्रश्न पूछा आपसे यहाँ पे कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार होता है किसके पास। देखिए, किस आधार पर लोकसभा के सदस्यों का संख्या निर्धारित किया जाता है। तो राज्यों की संख्या के आधार पर किया जाता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे पूछा है कि किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है। तो किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय जो करता है ना वो यहाँ पे हमारा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी से ही हो जाएगा। जी देखिए, 11 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधित्व कौन थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे ना वो भीमराव अंबेडकर जी थे। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी से हो जाएगा। हम आपको बता दें यहाँ पे कि गोलमेज सम्मेलन 3 जो हुए थे, पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। ये डेट आप याद कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, 12 नंबर का सवाल जो आपसे पूछा है यहाँ पे कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे, उनका नाम बताना है। तो पहले भारतीय जो थे उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए से ही हो जाएगा।
चलिए देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो सबसे पहले जो अपना बलिदान दिए थे उस व्यक्ति का नाम था मंगल पांडे। तो हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न देखिए जो पूछा आपसे यहाँ पे। तो 14वां प्रश्न पूछा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई है। तो आपको बता दें कि सांप्रदायिक निर्वाचन जो किया गया है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के आधार पर किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न पूछा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो आपको बता दें कि इसका आंसर जो हो जाएगा 1757 में हुआ था। देखिए ध्यान से आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे आपसे क्या पूछा हुआ है। जी तो 16 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे पूछा है कि भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी। तो भारत को स्वतंत्रता जो प्राप्त हुई थी ना वो 15 अगस्त 1947 को हुई थी। तो इसका आंसर यहाँ पर हमारा सी से हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है और 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ये डेट है वो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये कि होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। पहले तो बता दें आपको कि होम रूल आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। देखिए ध्यान से, और इस किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो सरोजिनी नायडू। देखिए ध्यान से, तो आंसर हमारे यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन जी। देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न पूछा आपसे कि होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो होम रूल आंदोलन जो है ना वो एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया था। तो आंसर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आपको बता दें कि कब शुरू हुआ था, तो 1916 में सबसे पहले ये चालू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा आपसे यहाँ पे कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय वायसराय कौन था। जिसमें भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय वायसराय जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। तो आंसर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे जो पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था। देखिए ध्यान से, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है। जी तो अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि स्लोगन से प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका था। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह लोकमान्य तिलक जी का है। तो आंसर हमारे यहाँ पे डी से हो जाएगा। चलिए 21 नंबर का प्रश्न देखिए पूछा है क्या यहाँ पे। तो 21 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ किया था, किसने किया था। तो आपको बता दें कि लॉर्ड मैकाले जो था ना इन्होंने सबसे पहले भारत में अंग्रेजी शिक्षा को आरंभ किए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा आपसे। तो अगला प्रश्न पूछा है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो शुरू किया था उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड कर्नवालिस। देखिए ध्यान से, ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 23वां प्रश्न जो आपसे पूछा है यहाँ पे। तो 23 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी का संस्थापक कौन था। तो केसरी पत्रिका थी, उसका संस्थापक जो थे ना वो बाल गंगाधर तिलक जी थे। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे कि महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ। देखिए आंसर मार्च, दांडी मार्च के नाम से तो मार्च महीने में 1930 में चालू हुआ था। आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है कि जन गण मन जो है राष्ट्रीय गीत जी देखिए 25वां प्रश्न आपसे पूछा है कि जन गण मन राष्ट्रीय गान जो है ये कब सर्वप्रथम गाया गया था। तो आपको बता दें कि 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था और इसके लेखक का नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग सरोजिनी नायडू को जानते हैं। तो आंसर यहाँ पे हमारा सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने क्या पूछा है। जी तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि गदर पार्टी का नेता कौन था। तो गदर पार्टी के संस्थापक जो थे लाला हरदयाल जी थे और 1913 में इन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने। जी हाँ, तो 28 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे पूछा है यहाँ पे। जी देखिए 28वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित महिलाओं में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस का सर्वप्रथम अध्यक्ष हुई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष हुई थी महिलाओं में से, उनका नाम बताना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। देखिए आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा आपसे यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे कि पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो पंजाब में अहमदिया आंदोलन जो शुरू किए थे मिर्जा गुलाम अहमद जी किए थे। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भगत सिंह को निम्नलिखित में से किस कारण से फांसी की सज़ा दी गई थी। तो भगत सिंह को फांसी की सज़ा जो दी गई थी वो जनरल सैंडर्स की हत्या के कारण दिया गया था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो 31 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि दिल्ली चलो नारा किससे संबंधित था।
तो दिल्ली चलो नारा जो था ना इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित है, तो आंसर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए जो पूछा आपसे यहाँ पे 32 नंबर का सवाल पूछा है यहाँ पे कि एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन बना? तो भारत बना। तो आंसर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 33वां प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी, किसके लिए की गई थी? तो देखिए लोकप्रिय नेताओं के गिरफ्तार को विरोध करने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न जो 34 नंबर का पूछा आपसे कि सीमांत गांधी के नाम से फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बता दूं आपको कि खान अब्दुल गफ्फार खान जी को जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि INA का गठन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो INA का गठन जो हुआ था वो हमारा यहाँ पे सिंगापुर में हुआ था। और चलिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं जो पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे ना A.O. ह्यूम जी थे। तो आंसर यहाँ पे बी से हो जाएगा। बता दें कि आपको 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा हुआ है। तो 37 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, उसके माध्यम से उसका अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जी तो अगला प्रश्न देखिए आपसे जो पूछा है यहाँ पे, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि किया था। आपको बता दें कि 1757 में किया गया था यह सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे जो पूछा है आपसे 39वां प्रश्न पूछा है कि सती प्रथा का निषेध कब किया गया? तो सती प्रथा का निषेध 1829 में किया गया था, राजा राम मोहन राय द्वारा जी किया गया था। राजा राम मोहन राय जी द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे यहाँ पे कि पूना पैक्ट किसके मध्य में हुआ था? तो पूना पैक्ट जो हुआ था अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ था। तो आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए